आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि DU LLB के अंदर क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं। DU LLB का जो एग्ज़ाम है 2024 मार्च में स्टार्ट होने वाला है। मार्च में जो इसकी डेट है वो 11 मार्च से लेके 11 मार्च से 28 मार्च तक ख़त्म हो सकती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो पेपर है ये CUET के थ्रू होगा। ये तो हम सबको पता है CUET PG के थ्रू होगा, लेकिन इसका जो इसके बीच में CUET पेपर होगा तो DU LLB का जो पेपर होगा यानी कि CUET के अंदर जो लॉ का पेपर होगा वो होगा लगभग 15 से 16 मार्च में। ठीक है, ये अपना टारगेट लेके चलो। ठीक है, उसके बाद उसके बाद आप देखिए इसमें जो फॉर्म फिलिंग डेट कब है। फॉर्म फिलिंग डेट जो इसकी फॉर्म फिलिंग डेट है वो दिसंबर एंड में हो सकती है। दिसंबर एंड में हो सकती है यानी कि 20 दिसंबर के बाद, ठीक है, आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं, यानी ये स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली हमें ये करना है कि हमें इसका सिलेबस जानना है। ठीक है, हमें इसका क्या करना है, सिलेबस जानना है। तो मैं सिलेबस बता दूं आपको क्या क्या आता है इसका। इसका जो सिलेबस होता है वो होता है जैसे लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग होती है इसकी। ठीक है, यानी कि ये कम से कम 30 मार्क्स का ये इस बार आया था, 30 मार्क्स का। और इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो था यानी जो है वो भी कम से कम 30 मार्क्स का आएगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था इसका कोड था COQP11। ठीक है, उसमें कम से कम 60 प्लस क्वेश्चन इन दोनों सेक्शन से थे, यानी लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से था। ठीक है, समझ रहे हो दोस्तों। तो अगर आपकी ये स्ट्रेटजी है कि अगर इन दोनों पोर्शन को अच्छे से करना है तो आपका सिलेक्शन जो है बड़े आसानी से हो जाएगा। 60 प्लस क्वेश्चन, इट मीन्स एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का है। ठीक है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। और स्टूडेंट्स देखिए, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है और 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन आते हैं तो इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 400 क्वेश्चन हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं इसमें से 60 क्वेश्चन जो है वो कर देता हूँ 4 मार्क्स के तो ये 240 तो आपके यही हो गए। 240 में से अगर आप 200 भी स्कोर कर लेते हैं तो बाकी बचे 40 क्वेश्चंस जो हैं, बाकी बचे 40 क्वेश्चंस जो हैं, इस 40 क्वेश्चंस में से आप इस 40 क्वेश्चंस में से अगर आप 20 भी कर लेते हैं तो 20 चौक के 80, तो ये 80 एंड ये 200 दोनों अगर मैं प्लस कर दूं तो ये हो जाएगा 280। ठीक है, और 280 में आपको आराम से DU LLB मिल सकता है। ठीक है, DU LLB क्या आप, और इसके आसपास अगर रहते हैं तो आपको BHU भी मिल सकता है, यहाँ से भी आप LLB कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए बड़ा ही आसान है, मैंने आपको जो समझाया है। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपका आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन होने से। देखिए, और मैं इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दूं आपको कि भाई इसके बाद ये 40 क्वेश्चन जो है, ये 40 क्वेश्चंस में आप क्या क्या कर सकते हैं तैयार। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, करंट अफेयर, करंट अफेयर्स। ठीक है, उसके बाद आप इसमें करंट अफेयर का मतलब है 1 साल की करंट अफेयर पढ़ लीजिए, 1 साल की करंट अफेयर पढ़ लीजिए। उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा पॉलिटिकल
साइंस आप अगर पढ़ रहे हैं तो मैं बता दूं आपको कौन सा पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है। आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी उठानी है, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, बहुत ही बेसिक गाइडेंस है ये, जो कि कहीं कोई नहीं बताएगा आपको। दुनिया भर की बुक्स बता देंगे आपको, लेकिन ये बेसिक चीज़ें नहीं बताएंगे। 11th क्लास की आपने एनसीईआरटी उठाई, ज़्यादा फोकस इसको करना है, ठीक है, 11th क्लास की एनसीईआरटी को, ठीक है, क्योंकि इसमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बेस दे रखा है। फिर उसके बाद 12th क्लास की भी एनसीईआरटी उठाई और उसका पॉलिटिकल साइंस का वाला पोर्शन, इसमें इंटरनेशनल लेवल की बातें दे रखी हैं, यूनाइटेड नेशन, ये वो बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है, यूनाइटेड नेशन वगैरह वगैरह, ठीक है, इन सब की चीज़ें दे रखी हैं इसके अंदर। तो ये अगर आपने पढ़ लिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद फिर एक आध क्वेश्चन जनरल साइंस का, अगर वो छूट भी जाता है, एक क्वेश्चन आया था जनरल साइंस का बायोलॉजी से, वो अगर छूट भी जाता है तो कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद आप देखिए हिस्ट्री से भी, हिस्ट्री में आप देखिए, हिस्ट्री में आपका मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेना है थोड़ा सा, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है आपको। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर में जैसे कि आप जो फ्रीडम मूवमेंट जो चल रहे थे हमारे, ठीक है, फ्रीडम मूवमेंट जो चल रहे थे, ठीक है, वो देखना है आपको। उसके बाद आपको थोड़ा सा जो ये गवर्नर्स थे, ठीक है, उनको देखना है, जो इंग्लिश गवर्नर थे, ठीक है, इंग्लिश गवर्नर अभी वाले नहीं, ठीक है, इंग्लिश गवर्नर देखने थे आपको, ठीक है। फिर उसके बाद आपको फ्रीडम मूवमेंट्स में आपने देख लिया आपने, ठीक है, ये सारी चीज़ें, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा फोकस करना है इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद इन 40 क्वेश्चन में से भी आप देखिए 20 क्वेश्चन तो हैं, 20 क्वेश्चन जो हैं वो तो आप ये मान के चलिए लैंग्वेज के होते हैं, ठीक है। ये कोई नहीं बताएगा आपको, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने रियल में इसको फेस किया है, ठीक है, रियल में फेस किया, एग्ज़ाम में बैठा हूँ मैं, और एग्ज़ाम में बैठने के बाद मैं एकदम अच्छे नंबर में से अच्छे नंबर लेके एकदम टॉप रैंकर्स में मेरा नाम था, ठीक है। और इसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं इस लॉ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं और भी बच्चों का एडमिशन इसमें करा सकूँ और आप लोगों को भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ला सकूँ, ठीक है। तो मेरा मकसद यही है। बाकी मैं एसएससी का मेंस दे चुका हूँ, ठीक है, एसएससी का मेंस दे चुका हूँ, रेलवे एनटीपीसी का मेंस दे चुका हूँ, क्वालिफाई कर दिया था मैंने, लेकिन मेरे को टीचिंग सेक्टर में ही जाना है, टीचिंग सेक्टर में ही आप लोगों को पढ़ाना है। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए है। ये तो मैंने जॉब सारी क्विट करके अपना खुद का स्टार्टअप कोचिंग स्टार्ट किया हुआ है, ताकि मैं आप लोगों जैसे स्टूडेंट्स को गाइड कर सकूं, ठीक है। तो आप बस फोकस कीजिए कि किस तरह से आपको एडमिशन लेना है और किस तरह से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं सारे बच्चों को, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबका एडमिशन अच्छे कॉलेज में, चाहे वो डीयू हो, चाहे वो बीएचयू हो, चाहे वो एमएच सेट क्यों ना हो, ठीक है, एमएच सेट क्यों ना हो, चाहे वो एनएल सेट क्यों ना हो, ठीक है। आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी। मैं अपना नंबर इस वीडियो के एंड में दे रहा हूँ, ठीक है, नंबर लिख लीजिए आप, 8448267502, ये मेरा नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट करिए, ठीक है। आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा, जितने ज़्यादा डाउट आपको क्लियर कर सकूँ, इसमें मैं अपने आप को बहुत ही हैप्पी समझूंगा कि भाई मैं आप लोगों के कुछ काम आ सका, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों न्यू वीडियो में। आपको अच्छा लगा होगा, ये सारी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। आपको कोई भी और जानकारी चाहिए, कमेंट कर देना वीडियो में, आपको ज़रूर पता चलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।